अपना दल को षड्यंत्रों का जवाब भी देना आता है और सामाजिक न्याय की बात अपना दल ने हमेशा की है और हम लगातार करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर पिछड़ों दलितों के साथ अन्याय हुआ है तो हुआ है और हम सरकार में रहकर भी ये बात निरंतर कहते आए हैं और तब तक कहते रहेंगे जब तक इसका हल नहीं हो जाता। मिस्टर एंड मिसेस धर्मा मास्टर का मोबाइल उस दिन का रिकॉर्ड चेक करा लीजिए। कौन सा पुलिस का एसटीएफ का अधिकारी लगातार बात कर रहा था। मेरी कौन सी मजबूरी है, मैं तो ठन गोपाल हूं, लेके चल दूंगा। बिहार में नीतीश बाबू की पलटी पर बेसब्री से चल रहे इंतजार पर चुप्पी का पहरा और गहरा हुआ है। इससे बीजेपी की गुजरात लॉबी ने जरूर कुछ राहत की सांस ली होगी, लेकिन यूपी से जो खबर आ रही है वो गुजरात एंड कंपनी की नींद उड़ा देने वाली है। बिहार से पहले यूपी से एनडीए में दो फाड़ होने जा रहा है। जी हाँ, इसकी पूरी कवर स्टोरी अंदर खाने में बन चुकी है। बस इंतजार गुजरात लॉबी के चाणक्य जी के एक फैसले को रह गया है। ये फैसला आते ही एनडीए यूपी में टूट करके बिखर जाएगा। इंतजार किस बात का हो रहा है और कवर स्टोरी अखिलेश यादव और अनुप्रिया के साथ आने की तैयारी हुई है, ये सब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार की सियासत में पिछले एक दिनों से काफी ज्यादा तूफान खड़ा हुआ है। हर दिन ये लग रहा है कि शायद एनडीए टूट जाएगा, लेकिन नीतीश बाबू का फुल फाइनल फैसला अभी तक नहीं आ सका है। लेकिन यूपी के एक मंत्री ने ही अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया वार के बाद वो निकल के मैदान में आ गया है और खुलेआम यूपी सरकार को चैलेंज करते हुए दिख रहे हैं। सुनिए आशीष पटेल का चौंकाने वाला बयान। लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे, पर फिर से मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? बोले, डरना चाहिए या तो लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। हालांकि टेक्निकल एजुकेशनल मिनिस्टर आशीष पटेल ने इससे पहले अपने एक्स अकाउंट पे पोस्ट की थी, जिसमें अपने विभाग की पदोन्नति का जो है मामला उठाया था और प्रदेश के सूचना निदेशक पर कड़े और गंभीर आरोप भी लगाए थे। हालांकि उन्होंने सीएम से अपनी सीबीआई जांच कराने की मांग की थी, लेकिन इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। फिर ये मामला और तूल पकड़ता गया। योगी बाबा के मंत्री ने मामले को और धार देने के लिए अपनी पार्टी की बैठक बुला ली। बैठक में उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई और लड़ाई को लंबा करने का दावा भी किया। इसके बाद भी योगी बाबा टस से मस नहीं हुए, तो फिर अब केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मोर्चा ले लिया है। वो आशीष के साथ मैदान में उतर पड़ी हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र के खिलाफ लड़ने की बात कह रही हैं। सुनिए अनुप्रिया पटेल का क्या कहना है। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपनी बात बड़े स्पष्ट रूप से कह दी है। हमारी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी पदाधिकारी, किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि, किसी भी नेता के प्रतिष्ठा पर बात आएगी तो अपना दल चुप नहीं बैठेगा। प्रतिष्ठा के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता मेरी पार्टी नहीं करेगी और ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ। पिछले दिनों जो भी बातें मीडिया के माध्यम से जनता के बीच आई हैं, उस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, किसके इशारे पे ये सब किया जा रहा है, कहाँ से किया जा रहा है, ये अपना दल का एक एक कार्यकर्ता जानता है, अपना दल का एक एक समर्थक जानता है। और अगर किसी को भी ये गलतफहमी है कि आप अपना दल के किसी नेता, कार्यकर्ता, किसी प्रतिनिधि के खिलाफ कोई षड्यंत्र करके, कोई झूठे बेबुनियाद आरोप लगा के आप हमारी छवि को धूमिल कर सकते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है, ये होने वाला नहीं है। अपना दल को षड्यंत्रों का जवाब भी देना आता है और सामाजिक न्याय की बात अपना दल ने हमेशा की है और हम लगातार करेंगे। कोई भी ये सोचे कि हम सामाजिक न्याय के विषय किसी षड्यंत्र से भयभीत होकर उठाना बंद कर देंगे, तो ये नहीं होने वाला। 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर पिछड़ों दलितों के साथ अन्याय हुआ है तो हुआ है और हम सरकार में रहकर भी ये बात निरंतर कहते आए हैं और तब तक कहते रहेंगे जब तक इसका हल नहीं हो जाता।
जैसा कि अनुप्रिया पटेल के बयान से साफ है कि वो ना तो रुकने वाली हैं और ना ही वो कोई समझौता करने वाली हैं। इसका इशारा जो है साफ है कि सब कुछ क्यों हो रहा है। हालांकि इसको समझाने के लिए जो है थोड़ा सा प्लेबैक में जाना पड़ेगा। दरअसल जिस 69,000 भर्ती में आरक्षण की बात अनुप्रिया पटेल कर रही हैं, इस मामले को उन्होंने और योगी सरकार के डिप्टी सीएम ने केंद्र के सामने उठाया था। इसके बाद जब यूपी में साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद अनुप्रिया ने ही कॉन्ट्रैक्ट पर दी गई भर्तियों में आरक्षण व्यवस्था को लागू न करने का मुद्दा उठाया था। इस पर भाजपा की गुजरात लॉबी ने कड़ा एक्शन लिया था। यूपी में लोकसभा चुनाव पर हार और आरक्षण पर तकरार ने योगी बाबा को यूपी से साफ करने का प्लान तैयार तो किया था, लेकिन बाबा जैसे तैसे करके खुद को बचाने में कामयाब हुए और उपचुनाव में धमाकेदार जीत के बाद एक बार फिर से वो बीजेपी की गुजरात लॉबी पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बात जग जाहिर है कि अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल क्यों बोल रहे हैं, उनको ताकत कहां से मिलती है, लेकिन शायद इस बार योगी बाबा अपने को मजबूत कर चुके हैं। अब उन पर कोई भी असर नहीं पड़ता है क्योंकि क्या हो रहा है। यही वजह है कि नई तस्वीर सामने आ रही है। ये नई तस्वीर अखिलेश और अनुप्रिया के साथ आने की है। वैसे जब से आशीष पटेल का नाम मामला जो है वो उठा है, तब से ही सपा की आईटी टीम आशीष पटेल को पीडीए का नेता बता रही है। उनके आशीष पीडीए के नेता के रूप में सपा के एक्स समेत सोशल मीडिया हैंडल पर खूब छाए हुए हैं। इससे तो एक बात साफ है ना कि कहीं ना कहीं अंदर खाने में कुछ बड़ी खिचड़ी जरूर पक रही है, क्योंकि जिस तरह से अनुप्रिया भी मैदान में उतर आई हैं, उससे तो एक बात साफ है कि शायद बीजेपी की गुजरात लॉबी भी उनकी सुनवाई से इनकार कर चुकी है। हालांकि अपनी हर बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी बाबा के मंत्री ये बताना बिल्कुल नहीं भूलते कि उनका सीधा संपर्क पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से है। ऐसे में उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, लेकिन अभी तक योगी बाबा चुप्पी साधे हुए हैं। इससे साफ जाहिर है कि गुजरात लॉबी अपना दल एस को लेकर के बहुत एक्टिव नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि मामला दिल्ली तक पहुंच चुका है और जल्द ही इस पर जवाब मांगा जाएगा। कुछ लोगों ने ये भी दावा कर रहे हैं कि बाबा जी के फोन की घंटी बज चुकी है। वैसे योगी बाबा फिलहाल गोरखपुर के दौरे पर है और लखनऊ में जवाब के इंतजार में है। इसी जवाब के इंतजार में योगी बाबा के मंत्री और उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल बैठी हुई है। अगर फैसला जो है वो योगी बाबा के मंत्री के पक्ष में आता है तो ठीक, नहीं तो लड़ाई और आगे चलती रहेगी। और ऐसे में अखिलेश यादव के पीडीए वाले फॉर्मूले पर अपना दल एस और सपा साथ आ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से आशीष पटेल को लेकर के सपा और उनका आईटी सेल एक्टिव है, ये बात का एक बहुत बड़ा संकेत है कि बिहार से पहले यूपी में एनडीए टूटने वाला है और इसका बड़ा चुनावी फायदा सपा को विधानसभा चुनाव में मिल भी सकता है। इस पूरे मामले पे आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।